दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और राजस्थान की हम बात करें तो हाड़ौती में कांग्रेस आराम से है और भाजपा में बेचैनी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से हाड़ौती संभाग की झालावाड़ 12 और कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर राज्य और देश के राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों की नज़र है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से 5वीं बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार कोटा संसदीय क्षेत्र से अपनी जीत की हैट्रिक बनाने के लिए बेताब हैं। श्रीमती वसुंधरा और ओम बिरला के लिए झालावाड़ और कोटा लोकसभा सीटों को जीतना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों ही नेता 2023 के राज्य विधानसभा के चुनाव में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार थे। यह बात अलग है कि दोनों ही नेता मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन मगर पार्टी ने झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से श्रीमती वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को भाजपा का प्रत्याशी बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से प्रत्याशी बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक और अवसर दे दिया है। कांग्रेस ने झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर से उर्मिला जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को अपना प्रत्याशी बनाया है। झालावाड़ और कोटा संसदीय क्षेत्र की दोनों सीटों पर 24 अप्रैल को प्रचार थम गया है। 26 अप्रैल को दोनों सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले की बात करें तो झालावाड़ और कोटा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस बड़े ही आराम से चुनाव लड़ती हुई नजर आई। पूरे चुनाव में कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता हाड़ौती संभाग में चुनावी सभा करते हुए नहीं देखा गया, जबकि भाजपा की तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने आकर मतदाताओं से वोट मांगे। कांग्रेस हाड़ौती संभाग में आराम से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा के भीतर बेचैनी नजर आ रही है। भाजपा में बेचैनी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित उनकी कैबिनेट के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाड़ौती संभाग का दौरा कर मतदाताओं से वोट मांग चुके हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे के लिए झालावाड़ संसदीय क्षेत्र को जीतना कठिन नहीं है, कठिन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा संसदीय क्षेत्र को जीतकर अपनी हैट्रिक बनाना, क्योंकि कांग्रेस ने ओम बिरला के सामने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसकी राजनीतिक शुरुआत ओम बिरला के साथ हुई थी। दोनों एक साथ भाजपा के टिकट पर राज्य विधानसभा के सदस्य बने थे, मगर 2023 विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रहलाद गुंजल ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उन्हें कोटा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर ओम बिरला के लिए चुनौती दे दी। ओम बिरला हाड़ौती संभाग का गौरव है, क्योंकि ओम बिरला हाड़ौती संभाग ही नहीं बल्कि राजस्थान के एकमात्र वो नेता हैं जिन्हें देश की लोकसभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह बात भाजपा के नेताओं के द्वारा मतदाताओं के बीच कही जा रही है। विगत दिनों यह बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि ओम बिरला देश के बड़े नेता हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब देखना यह है कि कोटा संसदीय क्षेत्र की जनता भाजपा के गौरव को बचाती है या नहीं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। मगर कोटा संसदीय क्षेत्र में भाजपा की बेचैनी जरूर दिखाई दे रही है। हाड़ौती संभाग भाजपा का गढ़ रहा है, इसे भेज पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, मगर कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को टिकट देकर इस मुश्किल को कुछ आसान बना दिया है। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।